Students, today we will study our chapter 3, Adaptations in Animals. In this chapter, we will study about adaptations in animal based on their habitat, adaptations for surviving extreme cold and heat, and special adaptations of animals. Adaptations means क्या होता है? अनुकूलन. ठीक है, यानी जानवरों में अनुकूलन कैसे होता है. Next, now habitat. What do we need to survive? Food, water and shelter are the basic needs for us to survive. यानी जीवित रहने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? फूड यानी खाना, पानी, और शेल्टर मीन्स आश्रय. ये सब क्या है? बहुत बुनियादी चीजें हैं. Animals also need the same things and they live in places where they can get this. पशुओं को भी ये जरूरत होती है और वो उन स्थानों पर रहते हैं जहां वे प्राप्त कर सकते हैं. यानी क्या प्राप्त कर सकते हैं? फूड, वाटर एंड शेल्टर. द प्लेस दैट प्रोवाइड्स द बेसिक थिंग्स फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट. वह स्थान जहां जीवों को सारी चीजें प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? हम निवास कहते हैं, यानी हैबिटेट कहते हैं. व्हाट इज एन एडेप्टेशन? एडेप्टेशंस क्या होता है, यानी अनुकूलन क्या होता है? Animals are found in all the places or habitats. Some places such as deserts are very hot and dry, whereas some places such as polar regions are very cold. जो animals होते हैं वो सब क्या पाए जाते हैं? बहुत सारी places और habitats पे पाए जाते हैं, यानी बहुत सारी जगह होती है और उनके निवास क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं. कुछ places क्या होती है? डेजर्ट यानी रेगिस्तान होती है, जो कैसे होती है? बहुत ही डेजर्ट्स क्या होते हैं? हॉट एंड ड्राई. और कुछ places जैसे polar regions वो कैसे होती है? बहुत ही ठंड. Some places on earth have a lot of water and other places have very little water. यानी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे क्या है? पृथ्वी पे बहुत पानी है और कुछ जगहों पे क्या है? बहुत कम पानी है. Not all the animals can survive in all the places. यानी सभी जगहों पर सारे जो एनिमल्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि कैमल्स कैन लिव इन डेजर्ट्स बट इट कैन नॉट सर्वाइव इन अ कोल्ड प्लेस. जो कैमल्स है यानी हमारे जो ऊंट है वो किस में रह सकते हैं? डेजर्ट्स में रहते हैं, लेकिन वो अगर उन्हें कोल्ड प्लेसेस में ले जाएंगे तो वो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि उनके बॉडी के फीचर्स ही ऐसे हैं कि वो क्या करते हैं? डेजर्ट्स में सर्वाइव करते हैं. सिमिलरली फिश कैन लिव ओनली इन वाटर एंड नॉट ऑन लैंड. जो फिश है वो किस में रहती है बेटा? वाटर में ही लिव करती है, ना कि लैंड पे. Animals can live in many different places because they have special features to survive in their area they live in. जो एनिमल्स है यानी जानवर है वो क्या है? अलग अलग स्थानों पे इस तरह से रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर क्या है? स्पेशल फीचर्स है जिसमें वो उस एरिया के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाते हैं. फिश हैव गिल्स फॉर ब्रीदिंग इन वाटर. फिश के पास क्या होती है? गिल्स होती हैं. जैसे वो वाटर में रहती हैं तो क्या करती है? किसका यूज करती है? गिल्स का यूज करती है फॉर ब्रीथ यानी सांस लेने के लिए. पोलर बियर्स हैव थिक फर ऑन देयर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम कोल्ड सराउंडिंग्स इन द पोलर रीजन्स. जो आपके पोलर बियर्स है उनके ऊपर क्या होती है? मोटी सी फर होती है उनकी बॉडी पे, जो क्या करती है? उन्हें प्रोटेक्ट करती है कोल्ड सराउंडिंग्स पे, यानी पोलर रीजन्स में उन्हें क्या किसे करती है? प्रोटेक्ट करती है. These special features on an animal's bodies are adaptations according to their habitat. जो ये सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं किसी भी एनिमल की बॉडी पे वो क्या होते हैं? उसके हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग रहते हैं, यानी जहां पे वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्पेशल फीचर्स उसकी बॉडी में डेवलप हो जाते हैं और वो उनके अकॉर्डिंग ही सर्वाइव करते हैं. समटाइम्स एनिमल्स ऑल्सो ब्रिंग चेंजेस इन देयर बिहेवियर, ईटिंग हैबिट्स एटसेट्रा. ऑल दिस चेंजेस टेक्स प्लेस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. कभी कभी क्या होता है? एनिमल्स भी अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं अपने बिहेवियर में, अपने खाने की आदतों में, लेकिन ये सब कब होता है? मिलियंस ऑफ ईयर्स. यानी कितने साल लगते हैं? मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं इस चेंजेस में होने में. द मॉडिफिकेशन और चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म बॉडी और बिहेवियर दैट हेल्प इज टू सर्वाइव इज कॉल्ड एन एडेप्टेशन. यानी जो परिवर्तन होता है यानी जो चेंज होता है किसके शरीर में? जीव के शरीर में या फिर उसके बिहेवियर में, उसे क्या कहते हैं? हम अनुकूलन कहते हैं. जीवित रहने के लिए जो भी चेंजेस होते हैं किसी बॉडी में, शरीर में, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं. नेक्स्ट, व्हेन सम एनिमल्स कुड नॉट चेंज देमसेल्व्स, होल ग्रुप ऑफ एनिमल्स डाइड आउट एंड बिकम एक्सटिंक्ट. अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एनिमल्स अपने अंदर चेंज नहीं ला पाते तो क्या होता है? उनका सारा जो ग्रुप होता है एनिमल्स का, या तो वो मर जाता है या फिर खत्म हो जाता है. Thus, in order to survive, animals have to adapt themselves to the changing condition. कभी कभी ये होता है कि एनिमल्स जो अडेप्ट करते हैं themselves को, उन्हें क्या कहते हैं? अपनी अपनी कंडीशंस को चेंज करना होता है. एनिमल्स अडेप्ट themselves in the following ways. एनिमल्स किस अकॉर्डिंग रहते हैं? फॉर हैबिटेट, यानी उनका जो निवास होता है, उनकी खाने की आदतें होती हैं, वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं अगर गर्मी ज्यादा या फिर कोल्ड ज्यादा. कुछ स्पेशल एडेप्टेशन जैसे कैमोफ्लैग, माइग्रेशन एंड हाइबरनेशन.
नाउ adaptations for habitat. Animals can be divided into different groups as per their habitat. Let us take a look at the adaptations in them. जो एनिमल्स होते हैं उन्हें क्या करते हैं, उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, डिवाइड कर दिया है. फर्स्ट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, जो भूमि पे रहते हैं. एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आइदर ऑन सरफेस ऑफ द ग्राउंड और इन बरोज बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड आर नोन एज टेरेस्ट्रियल एनिमल. यानी जो एनिमल्स किस पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, या तो सरफेस पे रहते हैं यानी ग्राउंड के पे, या फिर बरोज में यानी अंदर रहते हैं. बरोज अंदर छेद करके रहते हैं किसके, ग्राउंड के अंदर. यानी ठीक है, जो आपके ये होते हैं चूहे होते हैं, क्या होते हैं, बिल बना के रहते हैं ना. ठीक है, तो इन्हें क्या कहते हैं हम, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. यानी जो एनिमल्स क्या कहते हैं, लैंड पे लिव कर रहे हैं या फिर सरफेस पे ग्राउंड के सतह पर लिव कर रहे हैं, या फिर किसमें, मतलब छेदों में, बिलों में कर रहे हैं, तो वो क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी भूमि पे रहने वाले हैं. स्नेक्स, रैबिट्स, माइस एंड फॉक्सेस लिव इन बरोज. जो स्नेक्स हैं, रैबिट्स हैं, माइस और फॉक्सेस, ये किस में रहते हैं, बरोज में लिव करते हैं. डॉग, कैट्स, टाइगर्स, लॉयंस, जेब्रास, चीता, एलिफेंट्स, कैमल्स, हॉर्सेस, काउ लिव ऑन द ओपन लैंड. मोस्ट ऑफ देम आर अडेप्टेड टू लिव इन ओपन लैंड. आपके डॉग्स, कैट्स, टाइगर, ये सब किस पे रहते हैं, ओपन लैंड पे रहते हैं, नहीं ऊपर सतह पे रहते हैं. कुछ एनिमल्स क्या है, अडेप्ट हो चुके हैं ओपन लैंड्स पे रहने के लिए. The strong legs help them to cover long distances in search of food and water. यानी जो उनकी स्ट्रॉन्ग क्या होती है, उनकी लेग्स कैसे होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं. उससे क्या होते हैं, वो जो भी लॉन्ग डिस्टेंस है, यानी यहाँ से अगर वो बहुत दूर तक जा रहे हैं तो वो क्या करते हैं, उसे कवर कर लेते हैं. किसके उसमें कवर करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, खाना और पानी. Snakes do not have legs. They have scales in their body that help them to crawl. जबकि स्नेक्स है, सांप, उसके क्या होती है, लेग्स नहीं होती, वो क्या करते हैं, स्केल्स होते हैं उनकी बॉडी पे, जो क्या करते हैं, उसे क्रॉल यानी रेंगने में हेल्प करते हैं. These animals have well developed digestive system as per their eating habits. जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, यानी जो वो भी फूड ईट करते हैं वो क्या जाता है, इजिली डाइजेस्ट हो जाता है. द keen sense of smell, sharp eyesight, sharp teeth, strong legs, claws and body color help them to prey on other animals. यानी जो इनकी सूंघने की क्षमता होती है, इनकी आंखों की क्षमता होती है, शार्प आईसाइट होती है, शार्प टीथ होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, क्लॉज होते हैं, और उनका जो बॉडी कलर है वो क्या करता है, हेल्प करता है उन्हें क्या करने के लिए, एनिमल्स को ईट अप करने के लिए, यानी उनका शिकार करने के लिए. नाउ एडेप्टेशंस फॉर सर्वाइविंग एक्सट्रीम कोल्ड. यानी अगर क्या है, मतलब वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा ठंड है, तो एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड रीजन्स हैव फर ऑन देयर बॉडीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड. जो एनिमल्स क्या रहते हैं, ठंडे जगहों में रह रहे हैं, यानी कोल्ड रीजन्स में रह रहे हैं, उनकी बॉडी के ऊपर क्या होती है, फर होती है. ठीक है, जो क्या करती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है कोल्ड से. पेंगुइन्स एंड पोलर बियर्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट कलर्ड ब्लबर अंडर देयर स्किन टू कीप देम वार्म. जो पेंगुइन्स और पोलर बियर्स है उनके ऊपर क्या होती है, थिक लेयर होती है, मोटी सी सतह होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं, जो क्या होती है, स्किन के अंडर होती है, जो क्या करती है, वार्म रखती है, यानी उन्हें गर्म रखती है. एम्परर पेंगुइन्स एंड देयर चिक्स हर्डल टुगेदर. जो एम्परर पेंगुइन है और उसके जो चिक्स है यानी बच्चे हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं. द बर्ड्स टेक टर्न्स टू ऑक्यूपाई द आउटर मोस्ट पोजिशन. बर्ड्स क्या करती हैं, टर्न वाइज क्या करती है, उनकी बाहर की जो पोजीशन उन्हें दिखती रहती है. दिस इज एन एडेप्टेशन दैट हेल्प्स देम टू कीप देयर वर्क. ये क्या एडेप्टेशंस है, यानी अनुकूलन है, जो क्या करते हैं, उन्हें हमेशा वार्म रखते हैं.